द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक की लेखिका कौन है का नाम जो है आपसे पूछा गया था। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सुधा मूर्ति का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो सुधा मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेखिका थी। शैली की बात करेंगे तो नॉन फिक्शन था, शॉर्ट स्टोरी था, गैर काल्पनिक था, लघु कहानियाँ था। यह जो है साधारण लोगों से मिले जीवन के पाठों का जो है संग्रह है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि झंझर जो है भारत के किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो झंझर की बात करेंगे तो झंझर जो है हिमाचल प्रदेश का जो है एक आपका यहाँ पर प्रमुख लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर होगा। यह नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह नृत्य अक्सर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें धीमी गति से शुरू होकर जो है अंत में लय काफी तेज हो जाती है। इसे मेलों, त्योहारों, खुशियों के अवसरों पर जो है किया जाता है। इसके अलावा जो है हमें एक झिझिया भी मिला एक स्टूडेंट के द्वारा। तो अगर आपसे झिझिया डांस पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा, लेकिन झंझर पूछा गया होगा तो हिमाचल प्रदेश ही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में जो है किस तत्व को सही निश्चित स्थान नहीं दे सका। 4 ऑप्शन था, उनमें से एक ऑप्शन आपका हाइड्रोजन का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा जो है हाइड्रोजन के गुण क्षार जो है धातुओं और हेलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। वह क्षारीय धातु की तरह जो है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। हेलोजन की तरह जो है द्विपरमाणुक अणु यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल और ऋणायन बना सकता है। इसी समानता के कारण जो है मेंडलीव हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में जो है कोई निश्चित स्थान जो है नहीं दे पाए। नेक्स्ट था कि शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है। वेयर इज द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड इन इंडिया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर सासाराम का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो मकबरा है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे अक्सर जो है भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और यह जो है कृत्रिम झील के बीचों बीच एक उच्च वर्गाकार चबूतरे पर बना हुआ है। इसका डिजाइन जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान के द्वारा तैयार किया गया था। निर्माण जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में शुरू हुआ। उनके बेटे इस्लाम शाह सूरी के समय 1545 में पूरा हुआ। शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान जो है एक बारूद विस्फोट में जो है हो गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरा कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर आग क्यों नहीं पकड़ता, यानी व्हाई डज ए पेपर कप फिल्ड विथ वाटर नॉट कैच फायर व्हेन प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे कागज अपने प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता। इसका राइट आंसर था। इसके अलावा कागज का कप आग क्यों नहीं पकड़ता, तो किसी भी वस्तु, पहला तो है ज्वलन ताप उसका कारण है, यानी किसी भी वस्तु को जलने के लिए जो है एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, जिसे ज्वलन ताप कहते हैं। कागज का ज्वलन ताप लगभग 233 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा है उष्मा का स्थानांतरण, यानी कि जब हम कप को आग पर रखते हैं तो कागज को मिलने वाली उष्मा तुरंत चालन प्रक्रिया द्वारा अंदर रखे पानी में चली जाती है। तीसरा है पानी का क्वथनांक, यानी पानी का क्वथनांक केवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तक कप में पानी मौजूद है वह पूरी गर्मी से सोखता रहता है और खुद उबलने लगता है, लेकिन कप के पानी को 100 डिग्री से ऊपर जाने नहीं देता। और अगला है आपका यहाँ पर तापमान का संतुलन, यानी कि चूंकि पानी कप के तापमान को 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रोके रखता है, इसलिए कागज अपने ज्वलनता 233 डिग्री सेल्सियस तक कभी पहुंच ही नहीं पाती और जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में स्पेस एक्स के द्वारा एआई का उपयोग करके जंगल की आग का पता लगाने, उन पर नजर रखने के लिए लॉन्च किया गया फायर सेट उपग्रह गूगल ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन यहाँ पर आपका अर्थ फायर अलायंस एंड माउंट स्पेस का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसका पर्पस की बात करेंगे तो इट इज डिजाइंड टू डिटेक्ट वाइल्ड फायर्स एज स्मॉल एज 5 into 5 meters within 20 minutes। एंड फंडिंग की बात करेंगे तो google.org प्रोवाइड $30 million in funding for the project, and the goal is eventually have a network of over 50 satellite in orbit. It is use AI models developed by Google Research and multi-spectral infrared camera will provide one space। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है। राइट आंसर था लवण और जल, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन की बात करेंगे तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इसके अलावा जो प्रक्रिया है आपका उदासीनीकरण है, यानी कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज द एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर इफेक्ट्स। एंड एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शरीर में सबसे नीचे स्थित ग्रंथि कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन आपका एड्रिनल ग्रंथि का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि की बात करेंगे तो ये दोनों किडनी के ऊपर पेट के क्षेत्र में स्थित होता है, इसलिए दिए गए विकल्पों में ये सबसे नीचे है, लोअर मोस्ट है। एंड ये मस्तिष्क के आधार बेस ऑफ द ब्रेन में स्थित होता है।
ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। एंड पाइनियल की बात करेंगे तो मस्तिष्क के केंद्र के पास होता है स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नी होल्ड यानी कि घुटना पकड़ या एंकल होल्ड यानी एंकल होल्ड किस खेल से संबंधित रक्षात्मक तकनीकें हैं। 4 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर दिए गए थे। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर कबड्डी का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। डिफेंडर रेडर को टकने को पकड़ने उसे बढ़ने से रोकता है, जमीन पर गिरा देता है। डिफेंडर रेडर के घुटने को पकड़ कर उसे हलचल को रोकता है। ये तकनीक आमतौर पर जो है कॉर्नर डिफेंडरों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है एक्सेसिव का। तो EXCESSIV जो इसका राइट आंसर था। एग्जाम्पल देखेंगे, सेंटेंस एग्जाम्पल, तो एक्सेसिव स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडियम टू टिक ऑल द बॉक्स का सही अर्थ चुनना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक ऑप्शन आपका टू सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स दिया गया था, यानी सभी आवश्यकताओं को पूरा करना इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया वो था कि जल यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात शायद बताना था। राइट आंसर जो है 1:8 इसका राइट आंसर था। इसके अलावा पानी की बात करते हैं यानी H2O में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात हमेशा 1:8 होता है, जबकि परमाणु अनुपात एटॉमिक रेशियो 2:1 होता है। आमतौर पर परीक्षा में द्रव्यमान अनुपात पूछा जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपसे यहाँ पर जो है जो पूछा गया था आपका द्रव्यमान पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 1:8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस प्रमुख त्योहार के साथ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन मकर संक्रांति का था, बिल्कुल राइट आंसर था। कब मनाया जाता है, तो इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 14 जनवरी एवरीवर। एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द बिगिनिंग ऑफ द सन्स नॉर्थवर्ड जर्नी, उत्तरायण जिसे कहते हैं, विच इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। एंड मेन सिटी की बात करेंगे तो वाइल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट, अहमदाबाद इज द मेन हब स्पेसिफिकली एट द साबरमती रिवर फ्रंट, तो इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था सिराजुद्दौला का वो सेनापति कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में उसे धोखा दे दिया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर मीर जाफर था। राइट आंसर मीर जाफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो मीर जाफर द कमांडर इन चीफ collided with Robert Clive of the British East India Company, and he did not join the battle with his troops, which led to defeat of Siraj-ud-Dौla. And Mir Jafar was made the Nawab of Bengal by British after victory, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका MS सुब्बलक्ष्मी को जो है किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राइट आंसर 1988 हो जाएगा। यह भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार यानी कि फर्स्ट म्यूजिशियन थी, और इन्हें जो है 1976 में रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था, और ये पाने वाली भी ये पहली भारतीय संगीतकार थी। 1966 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जो है इन्होंने प्रस्तुति दी थी, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति किस वर्ष अधिसूचित की गई थी। 4 ऑप्शन था। एक ऑप्शन आपका 2016 का था, बिल्कुल राइट आंसर था। उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक विश्व स्तरीय केंद्र बनाना था। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को 2014-15 के 2.3 लाख करोड़ से बढ़कर 2025 तक जो है 7.5 लाख करोड़ करना था। कुल उत्पादन में निर्यात की हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर जो है 40% करने का लक्ष्य था। इस क्षेत्र में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को 8.4 मिलियन से बढ़ाकर 30 मिलियन तक जो है ले जाना था। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इसके योगदान को 12% से बढ़ाकर 20% करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृथ्वी की सतह से लगभग औसत ऊंचाई कितनी है। राइट आंसर 400 से 420 किलोमीटर, अप्रोक्स 250 माइल्स जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो स्थान की बात करेंगे तो ISS लो अर्थ ऑर्बिट में जो है परिक्रमा करता है। ऊंचाई में भिन्नता की बात करेंगे तो लगभग 400 किलोमीटर की कक्षा में बनाए रखता है, और यह लगभग जो है 90 से 93 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था कि प्रसिद्ध 1000 स्तंभ मंदिर यानी कि 1000 स्तंभ मंदिर जो है आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी कि वेयर इज द फेमस ऑफ 100 पिलर टेम्पल लोकेटेड। 4 ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर हनमकोंडा तेलंगाना का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। द 1000 पिलर टेम्पल जिसे कि हम लोग रुद्रश्वारा स्वामी टेम्पल भी कहते हैं, इज लोकेटेड इन द हनमकोंडा नियर वारंगल सिटी इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना इंडिया। Built in the 12th century by the Kakatiya king Rudradeva, this star-shaped temple is famous for its intricate carving and dedication to Shiva, Vishnu and Surya, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था परनिशियस का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था PERNICIOUS। इसका मीनिंग होता है हार्मफुल यानी कि हानिकारक। एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के लिए जो है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर फार्मिंग खेती यानी कि कृषि का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था।
प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। खेती हो गया यानी कि फार्मिंग, मछली पालन, खनन इसके जो है प्रमुख उदाहरण है, तो आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था दक्षिण प्रतिष्ठोर यानी कि लॉर्ड ऑफ साउथ की उपाधि किसने धारण किया था? राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय था। लॉर्ड ऑफ साउथ जो है आपका दक्षिण प्रतिष्ठोर जो है ये आपका यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय को जो है आपका यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा कुछ इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में जो है क्या कुछ देखने को मिला। ज़्यादा प्रश्न हमें इंग्लिश का जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला, फिर भी जो रिव्यू हमें यहाँ पर देखने को मिले उसमें से एक रिव्यू था कि 4 जम्बल्ड सेंटेंस जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसको नॉलेज में रखेंगे। एक कोई जो है आपका यहाँ पर शक्ति डिवाइन फेमिनी पुस्तक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो आप लोग इसको जो है कमेंट सेक्शन में बता देंगे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है और जो आपका यहाँ पर इंग्लिश का जो रिव्यू मिला, इडियम जो पूछा गया तो हमने आपको बता दिया, एक्सेसिव का स्पेलिंग भी बता दिया। इसके अलावा एंटोनिम से जो है आप एंटोनिम से 2 क्वेश्चन पूछा गया था और आपका यहाँ पर शाइनो से जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। वॉइस चेंज से यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और वो 5 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर डुएबल था, तो इसके लिए चिंता नहीं लेना है। इसके अलावा जो है H1 से H5 जो PQRS दिया गया था, 3 क्वेश्चन इससे दिया गया था, वेरी लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारी व्यू में प्राप्त हुआ। तो यही सारी चीज़ जो है आपके पूछे गए थे। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना था, प्रॉम्प्ट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट दिया गया था, कैटियस का टेंस और रिफ्लेक्सिव सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन आया था। ठीक है, इंग्लिश जो है थोड़ा सा आपका यहाँ पर ट्रिकी दिया गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जीके से ज़्यादा हार्ड जो है थोड़ा सा आपका यहाँ पर इंग्लिश ही आ गया, क्योंकि जीके के प्रश्न में प्राप्त हुए।